अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो जो है वो एक ऐसे वीज़े के बारे में है जिसके बारे में हमें पता लगा है कि बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स जो हैं, जो सोलिसिटर्स जो हैं वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और इस वीज़े का जो है बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको अवेयरनेस दी जाए कि इस वीज़े के बारे में बताया जाए कि ये वीज़ा आखिर में होता क्या है और इस वीज़े को कैसे और क्यों जो है वो सोलिसिटर जो है वो मिसयूज कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है फ्यूचर को तबाह किया जा रहा है, उनकी जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है इस वीजे की वजह से। तो हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ये आज का जो वीजा टाइप है, या आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम जो है वो बात करना चाहते हैं, वो है FLR, फर्दर लीव टू रिमेन वीजा। तो हम बात करेंगे फर्दर लीव टू रिमेन वीजा के बारे में कि FLR वीजा क्या है। FLR वीजा जो है वो कौन कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी मिसकंसेप्शंस हैं जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मिसगाइड हो रहे हैं और बहुत सारे नाम निहाद इमिग्रेशन सोलिसिटर्स के हाथों मिसयूज हो रहे हैं। तो हमारा इस चैनल के तवसत से मकसद है कि स्टूडेंट्स को जो है वो मिसगाइड ना किया जा सके, स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, यूके में पढ़ने आए हैं और अपना यूके में फ्यूचर जो है वो बनाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, उनको कोई जो है वो मिसयूज ना करे, उनको मिसगाइड ना करे और उनको मिस इन्फॉर्मेशन ना दे जिसकी वजह से उनका फ्यूचर जो है वो तबाह हो जाए। ठीक है, तो फर्दर लीव टू रिमेन वीजा जो है एफिडेंट्स पे अप्लाई होता है जो यहाँ पे यूके में मौजूद हैं। ठीक है, यूके में पहले से मौजूद हैं और यूके में अपनी लीव जो है, जो भी उनका करंट स्टेटस है, ठीक है, स्टे को वो एक्सटेंड करना चाहते हैं FLR वीजे के थ्रू। ठीक है ना, फर्दर लीव टू रिमेन। अब जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीजे को किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं। बहुत सारे सोलिसिटर उन्हें मशवरा देते हैं कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो अपने जो है, जो उनको होम ऑफिस की तरफ से ड्यूरेशन दी जाती है अपने कोर्स को कंप्लीट करने की, वो उस ड्यूरेशन में अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो उनको भी सोलिसिटर मशवरा देते हैं कि कोई बहाना डाल के कि मुझसे ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो सका एक रिक्वायर्ड टाइम के ऊपर, तो मुझे जो है फर्दर लीव टू रिमेन दी जाए, एफ जो है फर्दर लीव टू रिमेन मुझे दी जाए ताकि मैं अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकूं। तो बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। यूजली आप जो है ओवर स्टे नहीं करते। फॉर एग्जांपल लाइक आपने एप्लीकेशन पहले डाल दी है FLR की और आपका वीजा जो है अभी एक्सपायर होने में 10-15 दिन रहते थे, तो आपका जो है वो आप ओवर स्टे नहीं होते क्योंकि आपकी एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस है। तो आप थोड़ा अरसे के लिए वो जो है वो यूके में स्टे कर सकते हैं, मगर यूजली 90% जो है होम ऑफिस ऐसे केसेस को रिफ्यूज कर देती है। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई ग्राउंड नहीं है, ये आपकी अपनी इनकेपेबिलिटी है कि आप जो है आप रिक्वायर्ड टाइम के ऊपर, जब तक यूनिवर्सिटी ने आपको एक टाइम दिया हुआ है, टाइम फ्रेम दिया हुआ है जिसके अंदर आपने ये कोर्स कंप्लीट करना है, आप उस टाइम फ्रेम में कोर्स कंप्लीट नहीं कर सके तो दिस इज योर फॉल्ट। ठीक है, तो मोस्टली जो है ऐसे स्टूडेंट्स का जो है वीजा रिफ्यूज कर दिया जाता है और उनको जो है वापस जो है अपने कंट्रीज भेज दिया जाता है। तो आप प्लीज, अगर आप भी यूके में स्टूडेंट्स हैं तो आप बिल्कुल भी इस ट्रैप में ना आए। ठीक है, अगर आपकी कोई जेन्युइन रीजन है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसी इलनेस हो जाती है, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप जो है वो अपना कोर्स जो है कंप्लीट नहीं कर सके, कोई जेन्युइन रीजन है, उसके लिए आपको एक जेन्युइन रीजन देनी पड़ती है फर्दर लीव टू रिमेन के लिए। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन डालनी है कि आप क्यों, अगर आपको खुदा ना खासा कोई इंजरी हो जाती है और इस वजह से आप अपना जो है कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, तो तब जो है आप फर्दर लीव टू रिमेन की जो है एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है FLR-M की जो है कैटेगरीज, उसके बारे में हम बात करेंगे। FLR देयर इज मेनली टू कैटेगरीज, FLR-M जिसको हम कहते हैं फर्दर लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, कि अगर आपका लाइक स्पाउस पार्टनर या आपके बच्चे जो है यूके में हैं तो उनकी बेस के ऊपर अपने
करंट स्टे को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो दिस इज कॉल्ड FLRM, फर्दर लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। और इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी होती है FLRFP, फर्दर लीव टू रिमेन फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ। ठीक है, तो जो लोग जो है FLRM के ऊपर क्वालिफाई नहीं करते वो जो है वो दूसरी कैटेगरीज में आते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट कैटेगरी FLR वीजे की क्या है, फर्दर लीव टू रिमेन FLRM। तो ये उन इमिग्रेंट्स के लिए है जो यहाँ पे स्पाउस वीजे के ऊपर है और अपने स्पाउस वीजे को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। उसकी आपको पता है कि सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। ये वीजा इनिशियली जो है 33 मंथ्स के लिए दिया जाता है और उसकी एक्सटेंशन जो है वो 30 मंथ्स के लिए की जाती है और आफ्टर आपको जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता है। तो ये इमिग्रेंट्स के लिए होता है जो यूके में जो स्पाउस वीजे के ऊपर है उसकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो आपको क्राइटेरिया फिल करना पड़ता है। उसके लिए आईडी रिक्वायरमेंट है, आपका रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। उसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, आप एक साथ रह रहे हैं, इफ यू लिविंग टुगेदर, आपको बिल्स शो करवाने पड़ते हैं, अपनी कुछ कमिटमेंट्स जो है टुगेदर शो करवानी पड़ती हैं। उसके अलावा जो है आपको इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज पे करना पड़ता है, फीस पे करनी पड़ती है। तो ये जो है जो इस वीजे की रिक्वायरमेंट है, FLRM की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो आप इजीली जो है वो इस वीजा कैटेगरी में जो है वो आपको जो है फर्दर लीव टू रिमेन मिल जाती है। फर्दर लीव टू रिमेन जो है वो यूजुअली होती है। ठीक है, तो यूजुअली जो है ये फर्दर लीव टू रिमेन जो है ये 30 मंथ्स के लिए होती है। उसके बाद अगर आप 5 years जो है वो रहते हैं यूके में फॉर द कंटिन्यूस पीरियड फॉर 5 years यू लिव ऑन दिस FLR वीजा, तो आप जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन द यूके के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, और आपको जो है वो सेटलमेंट यूके की वो जो है मिल जाती है। तो दूसरी जो है इसकी टाइप जो होती है वो होती है कि आपने अपनी फैमिली और प्राइवेट लाइफ के ऊपर आपने जो है फर्दर लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूके में रूट्स बहुत आपकी बहुत ज़्यादा फैमिली यहाँ पे यूके में रहती है, आपके बच्चे यहाँ पे यूके में बॉर्न हुए हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे मिसकंसेप्शन बता दें कि अगर आपके औलाद जो यूके में बॉर्न है और उनको यूके में जो है वो 7 years तक हो चुके हैं, अगर यूके में बॉर्न है तो वो जो है वो बच्चे जो है इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई करते हैं। वो बच्चे जो है यूके से बाहर पैदा हुए हैं वो जब यहाँ पे 7 साल तक यूके में स्टे करते हैं तो वो जो है वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई नहीं करते, उनको 2 साल का 2.5 साल का वीजा दिया जाता है। उसके बाद जो है वो जो है इंडेफिनिट लीव के लिए वो एप्लीकेबल होते हैं, एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन भी रहती है कि जो बच्चे जो है वो यूके से बाहर पैदा हुए हैं, अगर वो भी यूके में 7 years तक गुजार लेते हैं तो वो भी जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वो यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नो, सो ऐसा नहीं होता। अगर आपके बच्चे जो है यहाँ पे यूके में उनकी पैदाइश हुई है, उनकी एज जो है 18 years से कम है और वो 7 continuous years इन द यूके उन्होंने गुजारे हैं, उसमें अब ये एक्सेप्शन भी आई है कि विद इन 12 months 180 दिन से ज्यादा उन्होंने लास्ट 12 months में उन्होंने मुल्क से बाहर ना गुजारे हों। ठीक है, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि 180 दिन इन ए ईयर, 180 दिन से ज्यादा मुल्क से बाहर जो है वो टाइम स्पेंड ना करें। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि FLR वीजा क्या है, किस तरह से FLR वीजे को जो है वो मिसयूज किया जाता है और इसको जो है किस तरह से जो है आपने इस ट्रैप से बचना है कि अगर आपको कोई कहता है कि विदाउट एनी रीजन आप जो है FLR के लिए अप्लाई कर सकते हैं फर्दर लीव टू रिमेन और आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा यूके में, तो ये बिल्कुल गलत ये इंफॉर्मेशन है, मिसकंसेप्शन है, जिसकी वजह से आपका जो है आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है, फिर आपको वापस भी यूके में आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने इस ट्रैप से बचना है। तो उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और जहां जहां पे अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।